أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعصمني من شر نفسي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم فقهنا في الدين وبك نستعين. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. آمين يا رب العالمين. ये पिछड़े यहूद के उलमा की ही बात चल रही थी कि ये लोग जो छुपाते हैं और चंद टिक्कों के अवश्य दिरहम दीनार या जो भी उनकी दुनियावी मनफियत होती है उसके एवज क्या करते, ट्रेड करते, सौदा करते, अल्लाह की आयत को कीमत पर बेचते, बहुत हकीर सी अदना सी कीमत पर गिरा कदर आयात अल्लाह की इसका सौदा कर रहे। तो ये क्या कर रही हैं? अल्लाह कह रहा है कि ये अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम मिनन नार। और उनको अल्लाह क़यामत के दिन इनकी मग़फ़िरत भी नहीं होगी, इनको मुंह भी नहीं लगाएगा, इनकी तरफ देखेगा भी नहीं, निगाह भी नहीं करेगा और ना ही इन्हें पाक करेगा, ना ही इनसे कलाम करेगा। अब आगे क्या है? अब इसी की बात है, लेकिन थोड़ा दूसरा मौजू आ रहा है। उलाइकल लज़ीना इश्तरौ दलालता बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा फमा अस्बरहुम अलन नार। उलाइकल लज़ीना इश्तरौ दलाला, यही वो लोग हैं जो अल्लज़ीना जिन्होंने इश्तरो, इश्तरा यश्तरो ट्रेड करना, खरीदना, क्या खरीद लिया इन्होंने? जलाला, तारीकी, गुमराही, किसके बजाय? बिल हुदा, हिदायत। हिदायत के बजाय तारीकी खरीद ली इन्होंने। ये जो सारे गलत काम कर रहे हैं, अब ये लोग जहन्नम के मुस्तहक हो गए। हिदायत थी इनके पास, किताब आई थी, छुपा गए, सारे हकायक छुपा गए और अल्लाह की आयत को तावीज गंडों में इधर उधर फतवा में क्या क्या करते थे उस वक्त के जमाने में। आज भी हो रहा है, आजकल फतवे बिकते हैं, गलत फतवे, झूठे फतवे बिकते हैं। ये भी वही है, वही काम है। तो इन्होंने हिदायत के बजाय, हालांकि इनके पास आ गई थी, जलालत खरीद लिया और दरअसल क्या हुआ, ये उन्होंने अजाब खरीद लिया बिल मगफिरा। मगफिरत होनी चाहिए थी उनकी, वो तो उल्मा थे, जानने वाले, आलिम, सब कुछ जानते थे, तो ये मगफिरत के मुस्तहक थे, मगफिरत के अहल थे। लेकिन इन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी कि इन्होंने अजाब के मुस्तहक हो गए मगफिरत के बजाय। अब अल्लाह कह रहा है, बड़ा लतीफ पैराया, बड़ा बलीग है ये। फमा अस्बरहुम अलन नार, देखिए इनका हौसला, क्या दिल जिगर वाले हैं, क्या जिगर गुर्दा है इन लोगों का कि ये नार मालूम है, किताब में सब कुछ है, क्या करे तो क्या होता है, जहन्नम किसका है, जहन्नम किसके लिए और जन्नत को कौन उसके अहल है, सब कुछ मालूम होते हुए अगर ये कर रहे हैं ऐसा काम, तो देखो इनका हौसला, इनका जिगर गुर्दा देखो, कितने सब्र कर रही है, कितने सब्र से हैं ये कि इन्हों जहन्नम में जाएंगे भी तो इनका हौसला देखो, जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। क्या हिम्मत है, क्या जुरात है इनकी, क्या जसारत है, कैसा हौसला रखती है कि इन्हों जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। फमा अस्बरहुम अलन नार, इनका हौसला क्या है, कैसा सब्र करने, कैसा सब्र वाले हैं कि जहन्नम में जाने के लिए तैयार हैं। एक मिनट।
نیکسٹ آیت پڑھیے، کوئی تلاوت کیجیے. یہ آیت نمبر کون سی تھی؟ 175 تھی نہیں؟ 175. 175. ہاں 175. 175. اب 176 کیا ہے؟ اب انہی لوگوں کے متعلق ہے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہی ہے نا؟ صحیح ہے. صحیح. ذالکا، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی. ان کے پاس سب کچھ تھا، معلوم تھا حضور بھی آنے والے ہیں، حضور کے متعلق سب کچھ بتایا گیا تھا، اسلام کے متعلق سب کچھ معلوم تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ سب چھپا گئے. مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف نکالے، تحریف کیا، انہوں نے بدل دیا، کیا تھا حکم، کیا تھا اس کو کچھ ایڈیشن ڈیلیشن کر کے تحریف کر دی. تحریف کس کو کہتی؟ بدلنے کو، ایڈیشن ڈیلیشن. چینج. ہاں، چینجز لانے کو، ان کے کسٹمائز کرنے کو. ان کو جیسا چاہیے تھا ویسا. اب سبت کا تھا وہ بھی بدل دیے، اس کو پگڈنڈیاں نکال لیے، وہ جا کر نالے وغیرہ کھود کر گڑھا بنا دیتے تھے، مچھلیاں آ جاتی تھی. اس کا تو بہت اچھا بدلہ اللہ نے، بہت ٹھیک ٹھاک بدلہ ان کو مل گیا. کیا کر دیا اللہ نے؟ سبت کے ارتکاب کرنے والوں کو قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا. اب یہ لوگ بھی جو اختلاف کر رہے ہیں، جو کتاب میں ایڈیشن ڈیلیشنز کر کے لوگوں کو جھانسا دے رہے ہیں، لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، اب ان کا بھی، ان کی یہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف نکالا جنہوں نے، اور اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. اب یہ حق کے قریب آنے والے نہیں. اتنا زیادہ انہوں نے انحراف کر دیا ہے کہ اب یہ کیا سے کچھ ہو گیا ہے، کیا تھا کیا کچھ ہو گیا، اب ان کو ہی پتا نہیں ہے. اب ایک آدمی جھوٹ بولتا 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 کیا ہوتا ہے، وہ سچ اس کے دماغ سے نکل جاتا ہے، وہ خود اپنی پرسنالٹی کو ڈیول پرسنالٹی کر لیتا ہے. حقیقتاً کچھ رہتا ہے وہ چلی جاتی ہے، اپنا ایک یہ چینج ہی ہو جاتا ہے، اپنی شخصیت ہی چینج کر لیتا ہے، جھوٹ بولتا بولتا جھوٹا ہی ہو جاتا ہے. اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جھوٹا ہم میں سے نہیں ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ صبح سے شام تک اگر تجزیہ لیے، ہم جائزہ لیے، تو کئی باتیں ایسی ہو جاتی ہیں، کئی باتیں تورا میں آ جاتی. یعنی اگر رہے بھی گھر میں، نہیں گھر کو بول دیے، باہر آ کر بول دیے، تو وہ ایک طرح کا ایک جسٹیفیکیشن ہوتا ہے کہ وہ توریہ میں آ جاتا ہے. یعنی جھوٹ بھی نہیں ہوتا، صراحتاً جھوٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو ضرورت نہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کتنے جھوٹ ہو گئے ہوں گے، کیا کیا باتیں ہو گئی ہوں گی، کس کی دل آزاری ہو گئی ہوں گی، کیا کیا حقوق اللہ کے، حقوق العباد کے، جو بھی ہمارے سے کوتاہیاں، غفلتیں، گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے. آمین. آمین. اب 177 کیا ہے؟ پھر آ گئی وہی بات جو 15 16 17 18 آیت میں، 18 رکوع میں، 15 سے 18 رکوع تک، 15 16 17 18 رکوع میں گزرا تھا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، جو آیا تھا قبلے کے بارے میں. یہ لوگ چھوڑ نہیں رہے تھے، یہ علماء یہود جو ہیں لوگوں کو پھنسا کر رکھے تھے اور طرح طرح کی اشکالات پیدا کرتے تھے. وہ جو تمہارے مر گئے ہیں اسی قبلے پر مر گئے، اب تم نے چینج کر لیا ہے، وہ جو تمہارے مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے جو نمازیں ادا کی وہ تو فوت ہو گئی ہوں گی نا، وہ تو ضائع ہو گئی نا. اب انہوں کیا جہنم میں جاتی کہ جنت میں جاتی؟ کیا ہے ان کا معاملہ؟ اور تم بھی جو ادا کر چکے اتنی نمازیں، اب اس کا کیا؟ وہ مقبولیت کا درجہ حاصل کریں گی کہ نہیں؟ ضائع ہو جائیں گی. ایسے اشکالات. اور تم ہو اسلام پر کہ نہیں؟
क्योंकि किबला इम्पोर्टेंट है ना, किबला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दिमाग में बिठा रहे थे कि ये जो तुम्हारा किबला है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बैतुल्लाह की तरफ तुम कर रहे थे, बैतुल मक़दस की तरफ कर रहे थे, अब तुम चेंज कर दिए तो क्या होगा? तुम्हारा हशर क्या होगा? आखिरत क्या होगी? इस्लाम तुम्हारा ठीक है नहीं, तुम दीन पर है, तुम मोमिन है कि नहीं, तुम्हारी इबादतें जाया हुई कि नहीं, अल्लाह के पास मकबूलियत है। ये सब चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी परेशान करने के लिए, और सादा लोग इंसान जो हैं वहां जो नए नए मदीने के मुसलमान हुए थे, वो तरबियत याफ्ता नहीं थे। यहाँ के जो थे सारी मुशक्कतें, मजालिम, ये सब बर्दाश्त करके जो आए थे, वो भट्टी से गुजर चुके थे, वो तपकर कुंदन सोना हो गए थे। ये लोग इसके मुतहम्मिल नहीं थे, बड़ा जल्दी इनकी बातों में आ जाते थे, खुद भी परेशान होते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इससे खौफ महसूस होती थी। तो उसके वास्ते इस ज़िमन में आई है ये, फिर आ गया ये, ऑलरेडी हो चुका। अब अल्लाह वही कह रहा है कि बस बहुत हो चुका, ये जो किबले की बात है ये गुजर चुकी। वजाहत के साथ सराहतन बता दिया गया कि किबला ये नहीं है कि तुम इसी तरफ रुख करो, उसी तरफ रुख करो, बस ये एक अलामत है, इसी पर मरकूज हो जाना नहीं है। दीन में नेकी के बहुत सारे काम हैं, सिर्फ ये नेकी नहीं है कि तुम इस तरफ करो, मशरिक की तरफ करो, मगरिब की तरफ करो, जुनूब शुमाल की तरफ करो। जुनूब शुमाल बताया नहीं गया, लेकिन मशरिक और मगारिब बोलने में ये भी इंक्लूडेड है। ऑल सिमत, ऑल जहत, पूरे रुख, पूरे जहत, पूरे ये इसमें आ जाती है कि किस तरफ भी करो तुम। नेकी इसमें नहीं है कि इस तरफ कर रही उस तरफ कर रही। जो ये उल्मा यहूद पकड़ कर बैठे हैं और लोगों को इसी में टंगाए हुए हैं, इसी में यही पकड़ कर पेंग रहे हैं, ये बात नहीं है। बहुत सारे काम हैं, ये अभी नई नई रियासत कायम हुई है, दीन यहाँ पर नया है, मक्के में नया नहीं था, 10 साल गुजर गए थे। यहाँ पर ये दिन नया है, जो नए नए आए हैं वो बहुत तसब्सुब के आलम में, कश्मकश में पड़ जाती हैं, इश्कालात उनके दिमाग में कि क्या होगा, ये सही है या नहीं। ये लोग जो बोल रही है ये उल्मा ये दिन है, अब ये बोल रही तो ठीक ही होगा। ये सारी चीजों की ऐसी पुरजोर नफी कर रहा है अल्लाह। देखिए, लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि वल मलाइकति वल किताबी वन नबिय्यीन। तो अल्लाह कह रहा है कि लैसा, लैसा का कोई यूज होता है? नहीं, लैसा नहीं, नहीं के मतलब में, लैसा बमानी ला, नहीं, ला, नहीं के माने में यूज होता है। लैसल बिर्रा, और हाल में, हाल के वास्ते यूज होता है। अब ये जो चल रहा है सिचुएशन है उस पर उसका इतलाक होता है। ला जो यूज होता है वो माजी को भी यूज होता है, ये लैसा हाल के वास्ते यूज होता है। अब ये जो सिचुएशन है, ये जो इतना संगीन सिचुएशन इन लोगों ने खड़ा कर दिया है, माहौल मुकद्दर कर दिया है, लोगों के दिलों में दिमागों में इश्कालात पैदा कर दिए हैं, तो अल्लाह कह रहा है कि यही एक नेकी नहीं है। बस एक यही नेकी नहीं है कि तुम इस तरफ करो उस तरफ करो, इसी को एक पकड़ कर बैठ जाने से ये नेकी नहीं है। अब आगे सारी फहरिस्त बयान कर दे रहा है अल्लाह, क्या क्या नेकियां हैं, नेकी के जवाबित क्या हैं, नेकियां क्या हैं, सारे अल्लाह वजाहत के साथ बयान कर दिया। सिर्फ ये नहीं है इसी पर जमे रहना, टिके रहना, इसी पर दिमाग खराब कर लेना, चकरा जाना, सबके दिमागों को चकरा देना, ये लेकिन नहीं है। इन लोगों को तनबीह की जा रही है, किसको? ये जो है उलमाए यहूद, उनके वास्ते ये एक वार्निंग है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वुजूहकुम, लैसा नहीं है, बिर, बिर किसे बोलते हैं? नेकी, अबरार इस्मुल फाइल उसका, नेक लोग। बिर, नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुवल्लु वल्ला यवल्लु, तुम कर लो रुख, फेर लो, वुजूहकुम, अपने मुंह को, अपने चेहरों को, किधर? क़िबला, क़िबला, क़िबला तरफ, उस तरफ, मशरिक या मगरिब, अल मशरिकी वल मगरिबी, मशरिक या मगरिब की तरफ फिर लो। ये यही नेकी नहीं है, ये है नेकी
लेकिन बस यही एक नेकी नहीं है, नेकियां बहुत हैं जिनका जिक्र अब आ रहा है। वलाकिन्नल बिर्रा, यानी नेकी, लेकिन नेकी मन जो आमना। अब क्या क्या है नेकी? मन आमना, जो मन मौसूला है, मन कभी कभी इस्तफामिया भी होता है। अब यहाँ जो आया वो मौसूला है, मिलाने वाला। जो आमना, ईमान लाए, एक नेकी हो गई कि जो ईमान लाया बिल्लाही, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत पर ईमान लाया, वल मलाइकती, और फरिश्तों पर, वल किताबी, और अल्लाह की किताब पर, वन नबीयीन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब ये जमा है, ये नबीयीन जमा है, सारे पैगंबरों पर, सारे पैगंबर, सारे मलाइका, यौम आखिरा, अल्लाह पर, किताबों पर, ये सारी नेकियां हैं। सिर्फ यही नहीं है कि किबले को पकड़ कर उसी पर टेक लगाए बैठ जाओ, सबको इश्कालात दे दो, दिमाग भरो, कान भरो, जहर आलूदा कर दो उनके दिमाग को, दिलों को। ये नेकी नहीं है, नेकी और बहुत से काम हैं। और क्या है आगे? वो आता, 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 याति, आता क्या है? फेले अमर है। और दे अल माला, माल, अपना माल दे, अला हुब्बिही, अला हुब्बिही, यही जमीर तीन इक़साम में लिया जा रहा है कि एक तो ही जमीर अल्लाह की तरफ हो सकती है, क्या? अल्लाह की मोहब्बत में दे, अल्लाह की खुशनुदी के वास्ते दे, अल्लाह की रजाजुई के वास्ते दे। दूसरा क्या है? अपना खुद का खुद बहुत मोहब्बत रखता है माल से, हर किसी को माल से मोहब्बत है। हुब्बी ही, अब ये ही उसकी मोहब्बत, जो माल वाला है, मालदार, वो भी बहुत मोहब्बत रखता है अपने माल से, अपना पसंदीदा माल है और वो खर्च करे। यानी मोहब्बत शदीद माल की तरफ होते हुए हकदारों को दे, मिस्किनों को दे, यतीमों को दे, अपने रिकाबतदारों को दे, अपने अखरबा को दे, अजीजों को दे। अखरबा को अजीजों को देने में दो फायदे हैं। एक क्या है? एक तो सदका होगा, दूसरा सिले रहमी का भी एक सवाब मिल जाएगा, दो सवाब मिल जाएंगे। ये हुब्बी ही इसमें इन मफहूम में इस्तेमाल हुआ है कि वो माल की मोहब्बत रखते हुए खर्च करता है, और दूसरा अल्लाह की मोहब्बत में खर्च करता है। उसकी भी मोहब्बत है, फिर भी वो खर्च करता है। ज़वील कुर्बा, ज़वा सिंगुलर, ज़वी उसका जमा। अब यहाँ सब आ जा रहा है, बहुत से ये रिश्तेदारों के बहुत से अक़साम आ जा रही है। रिश्तेदार भी है, मिस्किन भी है, हाजतमंद भी है, साइलिन भी है। इसके लिए ज़वी का सीगा इस्तेमाल हुआ है, जमा का सीगा है। ज़वील कुर्बा, रिश्तेदार, खराबतदार, खराबतदार जो उर्दू में कहते हैं ना, करीब के रिश्तेदार। वल यतामा, और यतीम, यतामा यतीम की जमा, हम उर्दू में यतीम ही कहते हैं, यतीमों करके आ जाता है, वो नून लगाते। यहाँ यतामा जो है ये जमा का सीगा है अरबी में। वल मसाकीन, और मिस्कीन, मिस्कीन कौन है? गरीब, जो हाजतमंद है, जिनकी जरूरत पूरी नहीं होती, जो भी कमाती वो बेसिक नीड्स जो है, फूड, शेल्टर, और क्या है, खाना, कपड़ा, मकान, इसकी जरूरतें जो बेसिक नीड्स है, बुनियादी जरूरियात, ये पूरी नहीं होती उनकी कमाई से, तो उनको देकर उनकी बेसिक जरूरियात में मदद करना, बेसिक जरूरियात के पूरा करने में मदद करना, ये मसाकिन है, मिस्कीन। वब्न सबील, और मुसाफिर, इसका रूट वर्ड क्या होता है? इसका लुग़वी मतलब क्या होता है? इब्न, रास्ते का बेटा। ये क्यों कहा जाता है? पहले ऐसा होता था कि वो कभी कभी लुट जाते थे, कभी कभी ज्यादा सफर खत्म हो जाता था, और वहां ना सराय होते थे, ना कोई रास्ते में उनको ये बोर्डिंग, लॉजिंग वगैरह कुछ भी तो नहीं होता था पहले।
तो मुसाफिर की मदद करना एक जरूरी फरीजा अंजाम दिया है, फरीजा करार दिया गया। अब भी है, अभी कभी कभी लोगों का हाल वैसा हो जाता है। वहाँ हमने देखा है कि हज में बहुत से आदमी ऐसे मिलती, सच है झूठ है अल्लाह को मालूम, हमारा ये लूट गया, चोरी हो गई, मदद के वास्ते आ जाती। और कई ऐसे भी आ जाते होंगे। एक मेरा ही एक एक केस हुआ कि कोई आया था पाकिस्तानी लड़का, और वो कहने लगा कि मुझे काम नहीं है, मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरी मदद करो। तो मैंने कुछ दे दिया। ये तो मेरे शौहर पीछे खड़े थे, उनको मालूम यहाँ के हालात क्या है मालूम है। थोड़ी दूर गया, फिर वापस आया, वापस आकर फिर कहने लगा और थोड़ा ज्यादा दे दो, मैं अपने माँ बाप को भेज दूं पाकिस्तान। फिर ये कहने लगे तुम्हारी सूरत देखकर वो अब पूरे खानदान के लिए भी मांगेगा। ऐसे भी है, झूठ मूठ के भी है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। अब यहाँ के भी हालात वैसे ही है, सारे सब कुछ रोड पर ही नजर आएंगे। फकीरी बहुत आसान पेशा है, लेकिन उसके मुताल्लिक एक हुक्म है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक वाकया भी है कि कोई आए, सहाबी आए और आपसे मांगने लगे, तो आपने कहा कि आपके पास क्या है? तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। कुछ तो होगा, हाँ 2 प्लेटें हैं, 2 प्लेटें, एक प्लेट खाने की प्लेट है, आओ लाओ वही लाओ। फिर उसकी बोली कर दी गई, और वो 1 दिरहम कहा किसी ने, तो 2 दिरहम के लिए कहा गया, उन्होंने 2 दिरहम की। 1 दिरहम से कुल्हाड़ी खरीदी गई, 1 दिरहम से खाना खरीदा गया उनके बाल बच्चों के लिए, और ये कुल्हाड़ी देकर कहा कि जाओ लकड़ियां काटो। उस वक्त था ना ईंधन लकड़ियां ही होती थी, लकड़ियां काट कर लाओ बेचो। और तो फकीरी मना है, फकीरी डिस्करेज करना है। अब यहाँ जो है हट्टे कट्टे आ जाती, मांगती, उनका पेशा ही हो गया है। अब एक बार अगर तनासानी, काहिली, सुस्ती आदमी की रविश हो गई, उसी में पड़ गया, तो अब उन्हें तैयार नहीं होता मेहनत करने के वास्ते, कहीं बीजा को काम करने के वास्ते, मुशक्कत करने के वास्ते उन्हें तैयार नहीं होता। फकीरी मना है। अब ऐसा लग रहा है कि हमारी कौम फकीरों पर मुश्तमिल हो जाती है। ये कम्युनिटी इट कंसिस्ट ऑफ ऑल बेगर्स, बेगर्स कम्युनिटी करके हो जाएंगी बातें। तो देखना है हमें भी, जब देना है तो देखना, या उनको कोई काम का ये देना, काम करो। वो नहीं हो सकता तो अच्छे तरीके से, मारूफ तरीके से अगर हट्टे कट्टे देख रही तो मना करना, ताकि दूसरे लोग जो हैं लंगड़े लुल्ले लाचार मजबूर बूढ़े ज़ईफ जो काम नहीं कर सकते, उनको देना उनको। और ये भी बताया गया है कि सफेद पोश लोग होते। सफेद पोश किसे कहा जाता है? सफेद कपड़े पहने सुनो नहीं, सफेद फार्म, सफेद पोश कौन? मुहजिब। जो मांगते नहीं आपको। वेरी गुड, जो मांगते नहीं, आपके पास आते नहीं, दस्ते सवाल दराज नहीं करते, हथेली पर अपनी इज्जत रखकर बेचते नहीं, अपने नफ्स की इज्जत का अपना ख्याल रखती। सफेद फार्म, भरम रख लेने वाले, खुद का भरम रखने वाले, उनको ढूंढना। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कौन है जो हाजतमंद है, हमारे दरमियान ही, हमारे अकरबा में ही, हमारे रिश्तेदारों में भी हो सकती, जो बच्चों को जिनकी वो रिहाना नाजीरा उनका ओपन है। थोड़ा म्यूट कर ले मेहरबानी। म्यूट करके रखें, जिसको भी जब जरूरत होती है ना आप ओपन कर ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ज़वील कुर्बा, रिश्तेदार, वल यतामा, यतीम, मसाकीन, जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जो हाजत पूरी नहीं कर ले सकते, अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर ले सकते, वब्न सबील, वब्न सबील, और जो मुसाफिर है, वो साइलिन, साइलिन वो जो है जो आपके पास डायरेक्ट आकर मांगते, दस्ते सवाल दराज करते, जरूरत है आकर मांगते, उनको भी देना है, साइलिन को भी देना है, सवाल करने वाले। वो फिर रिकाब, ये किसकी जमा है? रखबा, गर्दन, गर्दन छुड़ाना। वहां था वो जो बॉन्डेड लेबर का रिवाज था,
बहुत ज्यादा सख्त लेबर जो रखते थे वो लोग, बॉन्डेड लेबर, बहुत सख्त गुलाम। उनके ऊपर हम्म, शरायत होती थी। तो उनको छुड़ाने के लिए कभी कभी तो बहुत जालिम उनके मालिक होते थे, जैसा अबू जहल था, सुमैया के साथ क्या किया, अमर के साथ क्या किया, ऐसे भी होते थे, अच्छे भी होते थे। लेकिन गुलाम को आजाद कराने की बहुत ज्यादा तलकीन की गई है, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो दिलाई गई है, गुलाम को आजाद करने के लिए। अब गुलाम का दौर नहीं है तो हम क्या करेंगे? हमारे बहुत ये से प्रिजनर्स को रिलीज कर सकते हैं। वेरी गुड, प्रिजनर्स को रिलीज करना, क्योंकि मासूम जो ये फी सबिलिल्लाही, ये जो प्रोटेस्ट करते हुए या दूसरे इसमें जो धर लिए गए हैं, उनकी सुनवाई भी नहीं होती, हियरिंग भी नहीं होती, ऐसे ही रखे जाती है, साल साल रखे जाती है, उनकी जवानी बेकार चले जाती है। जब उन्हें बाहर निकलती हैं तो क्या करने के काबिल रहते? पूरा उनका कीमती पीरियड जिंदगी का तो गुजर गया, खैर की नजर हो गया। तो उनको छुड़ाने के लिए कोशिश करना ये बहुत जरूरी है। ये हमारी जो ज़कात वगैरह होती है ना, इसके लिए काम कर रही कोई एसोसिएशन है, मैंने फाइंड आउट किया तो एक मिला, रमजान में मैं ज़कात का थोड़ा पैसा उनको भी दूँ, किसी के थ्रू मैंने देने कराई। ये मालूम करना कि कौन कर रही, कोई फेक भी हो सकते हैं, जिन को सा है मालूम कर को उनको देना, ये बहुत जरूरी है। ये उस वक्त भी जरूरी था, आज के जमाने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये वो अकामत। अब यहाँ तक तो देने की बात आई, माल देने की बात आई, अब हुकूकुल्लाह की बात आ रही है, हुकूकुल इबाद की बात हो गई। अब हुकूकुल्लाह का क्या है? अकामत सला, कायम करो नमाज को, वात ज़का, और अदा करो ज़कात देना, वल मूफूना, और पूरा करने वाले, बिआहदिहिम, अपने वादे को, वो लोग जो पूरा करते हैं अपने वादों को। उर्दू में क्या मूफूना का रूट वर्ड क्या है? उर्दू में कैसा यूज होता है ये? वफा। वफा, वफा, यूफी, ईफा, उसका इस्मुल फाइल आ रहा है मूफूना, जो वादा वफाई करती, जो अपना अहद पूरा करती। अहद बोलती वादे को, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, वादा। बी आहदिहिम, अपने वादे को जो पूरा करती। वादा वफा करना जरूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया ही है, सबको मालूम होगा आपको, तब नबूवत हुई थी या नहीं, शायद हुई थी, हो गई थी, वो इस्लाम कबूल कर लिया। ये एक दिन पूरा वेट करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कहा कि मैं जाकर आता हूँ, आप यहीं रहो। वो भूल गया, वो आया नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े रहे। फिर उसको जब याद आया, भागा भागा आया, देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है। तो इतना कायल हो गया, अहद की पाबंदी ऐसी देखी कि वो कायल हो गया और वो इस्लाम ला लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा इस्लामी कवानीन का पैकर, उस्वा हुस्ना। उस्वा किसको कहते हैं? उस्वा इंग्लिश में आइडियल, उर्दू में मिसाल, नमूना। नमूना। नमूना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना, कामिल नमूना। बाप को ले लो, सिपह सालार को ले लो, शौहर को ले लो, माशरती ताल्लुकात ले लो, सियासी मामलात ले लो, घरेलू मामलात ले लो, कैसा रहे, शौहर की हैसियत से क्या, बाप की हैसियत से क्या, सिपह सालार की हैसियत से क्या, जंगों में कैसा आपका रवैया, लोगों के साथ कैसा, हर एतबार से, हर मामले में, हर जाविये से ले लो तो आप कामिल, उसवा बोलते हैं आइडियल, आइडियल। उसवा हुस्ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब वो आहद करती हैं तो आहद को पूरा करती हैं। वो साबिरीन, और सबर करने वाले, किसमें? बक्सा, बक्सा किसे बोलती हैं? सख्ती आती है, परेशानी आती है, कोई तकलीफ आ जाती है, हमेशा अच्छा नहीं रहता, कोई सिचुएशन ऐसा भी हो जाता है, ऊपर नीचे भी हो जाता है, जिंदगी में 19-20 चलता रहता है। अगर सख्ती आ गई तो वाविला मचाना, ये मुझ पर क्यों आ गई, मैं ये मिला था क्या, मुझे ये होना था क्या, नहीं, सबर करना। बादशाही सख्ती के दिनों में कोई मुश्किल आ गई, कोई मुशक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, जिस किस्म कोई भी किस्म की हो,
अगर बक्सा सख्ती आ गई तो वो दर्रा, दर्रा किसे बोलते हैं? दरर, उर्दू में वर्ड है दरर, दरर रसा नुकसान तकलीफ ना, नुकसान तकलीफ, तकलीफ ही है जरर। कोई चीज को हम बोलते हैं ये बड़ी जरर रसा है, हार्मफुल, हार्मफुल, हार्मफुल के वास्ते उर्दू वर्ड क्या होता है? जरर रसा। जरर बोले तो तकलीफ, रसा बोले तो पहुंचाना, यानी तकलीफ पहुंचाने वाली चीज है। कांटे वगैरह को क्या कहा जाता है? जरर रसा चीज है ये, पाँव में चुभ जाती, तकलीफ पहुंचाती। दर्रा और तकलीफ, वो हीना, हीना जर्फ है, वो हीनल बस जर्फ मकान। जंग के औकात में जब जंग होती है तब साबित कदम रहना, साबिर रहना, जरा से इसमें पीछे नहीं हो जाना। वाजिबुल कत्ल है वो जो जंग के मैदान से हट जाता है, कदम पीछे हटाया, हट जाता है, हटाता है, वो वाजिबुल कत्ल होता है। तो ये सारी ये सिचुएशंस बताई गई हैं जब सब्र करना है। उलाइका, यही लोग हैं, अल्लज़ीना, वो जो के सदकू, उन्होंने सच कहा, सच्चे लोग ये सदकू, सच्चे लोग, रास्तबाज लोग। वो उलाइका हुमुल मुत्तकून, और यही लोग हैं जो परहेजगार हैं। अब इसमें क्या क्या बताया गया है? नेकी के मुताल्लिक ये जो एक इश्काल पैदा कर दिए थे, माहौल खराब कर दिए थे, लोगों को दीवाना बना दिए थे, घबराहट, परेशानी, तजब्जुब, कश्मकश, ये जो माहौल पैदा कर दिए थे लोगों में, अल्लाह इसकी पुरजोर नफी कर रहा है कि बस हो चुका भाई, बता दिया हमने। 15, 16, 17, 18 रुकू में कंटिन्यूस आ गया इसके मुताल्लिक है, फिर भी इसी पर जमे हो तुम। नेकी ये नहीं है, बस नेकी यही नहीं है कि तुम मशरिक को, अपना चेहरा मशरिक को या मगरिब को कर लो। नेकी के बहुत से काम हैं जो यहाँ एनलिस्ट कर दिया अल्लाह ने, कि अल्लाह पर जो यकीन करे, यौम आखिरत पर, मलाइका पर, और अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों पर, और उसके पैगंबरों को दिल से माने, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना पसंदीदा माल, जो खुद को भी पसंद हो, बहुत मोहब्बत है माल से लेकिन फिर भी देना है, ऐसी चीज नहीं देना लोगों को जो पसंद ना हो, लोगों को काम नहीं आती ना, रद्दी की चीजें नहीं देना है। जो हमना माल पसंद है, हमें भी बहुत मोहब्बत है उससे, ऐसी चीजें देना, अच्छे कपड़े देना, जो पहन नहीं सकते, उन्हें यूज नहीं कर सकते, वो फटे पुराने पोछने के वास्ते, धोने के वास्ते, कोई इसके वास्ते यूज के, ऐसे नहीं देना। देना तो जरा बेहतर देना, अच्छा रहना कि वो यूज के काबिल हो। तो यहाँ कह रहा है अल्लाह के अपनी महबूब चीज, उसे खुद महबूब है, और वो चीज अल्लाह की राह में अपने रिश्तेदारों को, यतीमों को, मिस्किनों को, मुसाफिरों को, उनकी मदद के लिए जो हाथ फैलाती ना मदद के लिए, उनको भी दे रहा है। और जो सफेद फार्म होती, नहीं पूछते लेकिन हमें ढूंढ कर देना है, तो इन पर सारे खर्च करना ये भी नेकी है। फिर आगे क्या नेकी है? नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, यही वो नेक लोग हैं जो आहद करती हैं तो उसे वफा करते, वादा वफाई करते, और तंगी में, मुसीबत के वक्त, हक व बातिल की जब जंग होती है उसमें भी सब्र, सब्र से काम लेती, कोई शिकवा शिकायत नहीं रहती उनके जबान पर। और ये लोग, यही लोग हैं जो रास्तबाज हैं, सच्चे हैं, और यही लोग मुत्तकी हैं, मुत्तकी तकवा, अल्लाह से डरने वाले। नेक्स्ट आयत है आयत नंबर 178। 178 या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फिल क़त्ल, ये कत्ला ही पढ़ना है तो आ गया, मुतलक का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसको कट नहीं करेंगे। जैसा हुस्ना आता है, आला आता है, या और क्या क्या आता है, इसी तरह के, इसी कबील के कई जो आते हैं हरूफ, अल्फाज, वो ऐसा ही पढ़ना है, ये कट नहीं होंगे, ये इसको मजलूम नहीं करेंगे, जज़म नहीं देंगे। अल हर्र, अल हुर्र बिल हुर्रि, वल अब्दु बिल अब्दी, वल उनसा बिल उनसा। देखिए यही आ गया, सा के ऊपर खड़ा जबर है और या है उसके साथ।
वल्लुन्सा बिल्लुन्सा फमन उफिया लहु मिन अखीहि शैउन फत्तिबाउन बिल मारूफी व अदाउन इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा फमन इह्तदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। ये किसके मुताल्लिक़ है? ये जब कत्ल का मामला हो जाता है वहाँ क्या हालत थी, दौरे जाहिलियत में क्या होता था। अल्लाह कह रहा है कि आए लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान लाने वालों से ये खिताब है, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकद्दमों में, कत्ल के केसेस में क़िसास का हुक्म लिख दिया गया है। क़िसास किसको कहते हैं, खूबहा किसको कहते हैं, दिया किसको कहते हैं, अब हम जानेंगे आगे इसकी तफसीर में। क़िसास का हुक्म लिख दिया गया है। आजाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आजाद ही से बदला लिया जाएगा। कातिल आजाद है तो उसी को मारा जाएगा, दूसरे को नहीं। ये गुलाम दे देगा, मेरा गुलाम है इसको मारो, नहीं। ऐसा चलता था दौरे जाहिलियत में, ऐसा चलता था। तो इसकी अल्लाह ने पुरजोर तरदीद कर दी है, ऐसा नहीं होगा। पूरी पूरी इंसाफ होगी, जिसने मारा है उसी को कत्ल किया जाएगा। अगर आजाद है तो आजाद को ही कत्ल किया जाएगा। गुलाम कातिल हो तो वो गुलाम ही कत्ल किया जाएगा। और औरत अगर कातिल है तो वो औरत से ही, और उसी औरत को ही कत्ल किया जाएगा, उसी से क़िसास लिया जाएगा। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई यानी वर्सा, उसके जो वर्सा रहती ना, मकतूल के वर्सा, मकतूल जो कत्ल हो गया, उसके भाई बंद, उसके माँ बाप, उसके भाई से मतलब उसके जो वर्षा रहती, उन्हों कुछ नरमी करना चाहे, पैसे ले ले को छोड़ देंगे, कहीं को जान लेना, अगर ये सोचे उन्हों मारूफ तरीके से कुछ करना चाहे तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का तस्फिया होना चाहिए। और कातिल को भी मारूफ तरीके से अदा कर देना, ये नहीं कि टाल मटोल करते रहना, आज देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, एक लंबी मुद्दत गुजार को उसे भूल गए जैसा कर देना, वो भी नहीं करना। और दूसरी ज्यादती की बात ये कर रहा है अल्लाह के, इनके ये भी ज्यादती नहीं करना, यानी मकतूल के भाई बहन जो भी वर्षा है, उन्होंने ये किस्सा, ये जो खून बहा की बात कर डाले कि मारूफ तरीके से ये दे दो, इतना अमाउंट दे दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अमाउंट तैयार करे, एक मुकर्रर किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। खून बहा क्या था वो? सूरह मायदा में, हाँ सूरह मायदा में हम पढ़ चुके हैं, पिछला जो कुरान हुआ हमारा, क्या था वो याद आ रहा? 100 ऊंट, एक आदमी के कत्ल का बदला 100 ऊंट। 100 ऊंट कितना होता है? एक ऊंट की वैल्यू क्या है? गाय की वैल्यू जब 50-60 हजार है नहीं कि 50 हजार है? अब कुर्बानी का मौसम है ना, 50 तो होगा जरूर। अब एक ऊंट 1 लाख का तो होगा, 1 लाख या 1.5 लाख। अब 100 ऊंट की कीमत कितनी होती है? 1 करोड़ हो जाता है नहीं? कितना होता है मैथमेटिक्स? 1.5 लाख से भी डाले तो कितना होता है? 100 ऊंट शायद 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ कुछ होता है, 1.5 करोड़ आता है नहीं? अब 1.5 करोड़ की खून बहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया था। अगर किसी के पास ऊंट नहीं है तो उसकी मालियत का सोना दे, चांदी दे, पैसा दे, दीनार दे, दिरहम दे, कुछ भी दे, उसकी मालियत का एक पैमाना जो तय हुआ था, वो 100 ऊंट का पैमाना तय हुआ था कि इतना दे देना। लेकिन नहीं, यहाँ क्या होता था दौरे जाहिलियत में, बहुत ही जुल्म होता था। ये लोग जो महकूम कौम होती, उनके ऊपर बड़ा जोर करते थे। हाकिम कौम का किसी ने मार दिया तो इन्हों क्या करते, एक ही बदला दिया जाता था, वो भी बड़ी मुश्किल से। अगर महकूम कौम वाला कातिल कौम को मार दिया तो इसके आधे आदमियों को मार को दम लेते थे ना, पूरे कबीले को खत्म करवाते थे। या 20वीं सदी का भी एक वाकया मौलाना मौदूदी कोट करती। वो क्या है, वो एक जंग में, कौन सी जंग हुई थी वो, ये रिसेंट बात है, 20वीं सदी की बात है। सर
क्या नाम है इसका, सर ली स्टेक, सर ली स्टेक। अब ये मुहज्जिब कौम इसी 20वीं सदी में अपने एक फर्द सर ली स्टेक के कत्ल का बदला पूरी मिस्री कौम से लेकर छोड़ा। पूरी मिस्री कौम, मिस्र के सारे मिस्र वालों को निशाना बना दिया। ऐसे ही चंद वाकयात मौलाना मौदूदी बयान कर रही कि दूसरी तरफ ये नाम निहाद मुहज्जिब कौमों की बाज़ाबिता अदालतों तक का ये तर्ज अमल रहा है कि अगर कातिल हाकिम कौम फर्द हो और मकतूल का ताल्लुक महकूम कौम से, महकूम मालूम ना, हाकिम महकूम मालूम ना, जो हुक्म करती, जो हुकूमत चला रही हूँ ना, हाकिम कौम, जिनके ऊपर हुकूमत चला रही हूँ ना, महकूम कौम। अब नहीं है, अब हाकिम कौम महकूम कौम नहीं है। अब या तो डेमोक्रेसी है, या कोई मार्शल लॉ है, या दूसरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ये नहीं है। तो महकूम कौम से हो तो उनके जज खिसास का फैसला करने से गुरेज करती। बड़े दर्जे का आदमी, बड़ी हाकिम कौम का आदमी, उसे मारना, खिसास बोले तो डायरेक्ट बदला लेना, खून का बदला खून। खिसास का मतलब ही है इंसाफ, बराबर बराबर का इंसाफ। अब जो अल्लाह बताया यहाँ, गुलाम रहा तो गुलाम, आजाद रहा तो आजाद, औरत रही तो औरत, मर्द रहा तो मर्द, उसी से लिया जाएगा, किसी और से नहीं। अब वो हाकिम कौम क्या करता था, लो मेरा गुलाम, लो मेरे पास बहुत गुलाम है, ये मेरे बदले इसको कत्ल कर दो। अल्लाह उसकी तरतीब कर रहा है और ये खत्म कर रहा है। ये जो नारवा इनका ये जो उसूल थे, इसे सब अल्लाह खत्म कर रहा है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि खिसास के मामले में भी ये लोग जजेस ऐसा करते थे कि वो एहतराज करते, यानी देने से कतराते थे। बड़े आदमियों का मामला, ऐसा ही एक मामला लेकर आए थे जो जिना का मामला हो गया था यहूद के कबीले में, जो आला कौम के, आला इसके थे, आला नस्ब के थे, तो उनका मामला वहां तय होना तो वो क्या था, संसार करना था, तौरात के मुताबिक संसार करना था। रजम तो नहीं, ये लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तब तक आया नहीं था वो, हमारा ये आया नहीं था, तब तक ये उसूल आया नहीं था, ये जाबिता आया नहीं था। तो अब्दुल्ला इब्ने सलाम जो ऑलरेडी इस्लाम ला लिए थे, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाइड करती कि तौरात मंगाओ और देखो, और वो भी छुपाने लगे, तो वो भी हटाया, हाथ हटाओ पढ़ो, तो उनके पास भी रजम का ही मामला था। किसास का मतलब क्या है, बराबर बराबर का बदला, कत्ल का बदला कत्ल, कत्ल का बदला कत्ल, जान का बदला जान, खून का बदला खून। अब ये दूसरे मामले में क्या है, दिया, खून बहा, खून बहा तय कर लेना, सो मारूफ तरीके से तय कर लेना, जो देना है। मकतूल के वर्सा तय कर सकती है, सो ये गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट हुक्म नहीं कर सकती कि छोड़ो तुम इसकी जान छोड़ दो, तुम ये ले लो, खून बहा ले लो, दिया ले लो, ब्लड मनी ले लो, ये गवर्नमेंट नहीं कर सकती। किसका हक है ये, वर्सा का, मकतूल के वर्सा का, भाई हो, माँ बाप हो, बहनें हो, जो भी उसके लीगल हेयर से, उनका हक है ये, उन्हों तय कर सकते। अगर उन्हों जान लेना चाहे, खिसास ही करना चाहे तो खिसास, कोई मारूफ तरीके से सेटलमेंट करना चाहे तो वो भी मारूफ तरीके से करो। अब यहाँ आगे आ रहा है कि मारूफ तरीके से करना है, वो अदाउन, और अदा करना, इलैहि उसे बेहसान, अच्छे तरीके से जो भी खून बहा तय हो जाता है वो अदा कर देना। ये तखफीफ है, आसानी है, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। ये अल्लाह आसानी दे दिया है कि उसकी जान छूट जाती है, उन्हें पैसे देखो, इसका भी भला होता है, उसका भी भला होता है। वो रहमत और रहमत भी है अल्लाह की तरफ से, ये तखवीफ भी है, हल्का हल्का कर दिया, और रहमत है अल्लाह की तरफ से। फमनी तदा, लेकिन जो इतदा या तदी, ज्यादती करना, ये जो तय हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है, इतना देना है, ये करना है, दोनों तरफ से ज्यादती हो सकती है। एक तरफ से ज्यादती क्या, टाल मटोल करते जाना कि नहीं अदा करना, थोड़ा अदा करना, उसे बार बार फिराते रहना, उसके घर के पास बार बार इन्हें आते रहना, मुतालिबा करते रहना,
ये भी ज्यादती है। और दूसरा उनकी तरफ से भी ज्यादती हो सकती है। किसकी तरफ से? मकतूल के वर्षा की तरफ से ज्यादती ये हो सकती है कि ये लोग ये लेकर भी, खून बहा लेकर भी अगर कत्ल पर फिर आ जाए वो, तो ये भी उनकी तरफ से ज्यादती है। बाद जालिका, बाद इसके कि ये सब तय हो गया तो ज्यादती नहीं करनी चाहिए। जो ज्यादती करता है फलहू, तो उसके लिए अजाब अलीम, तो उसके लिए बहुत दर्दनाक अजाब। वहां के माहौल में ये जो चलता था उसके मुताल्लिक है कि ये जो हाकिम कौम होती थी, इन महकूमों पर बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। और ये कबीले का कोई बड़ा कबीले का मारा गया छोटे कबीले से, तो पूरे कबीले से इन्हों ले लेते थे, पूरे कबीले को तबाह और बर्बाद करवाते थे, उनकी जान हराम करवाते थे, उनका जीना हराम करवाते थे। तो ये दौरे जाहिलियत के ये सारे वाक़यात बहुत तफसील से आए हैं। ये तफसील से फिर आएगा दूसरे आगे की सूरतों में भी आएगा, तो हम वहां ज्यादा तफसीलन जा सकते हैं इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट 179 है, right, आया नंबर 179। 79. ये खिसास के मुतल्लिक ही है। अल्लाह कह रहा है कि खिसास बेहतर है। ये जो खून बहा देती हैं, दिया देती हैं, ब्लड मनी, इससे भी खिसास क्यों बेहतर है वो हम जानेंगे। वलकुम फिल क़िसासी हयातुन या उलिल अलबाब। मेरी सांस टूटी, मैं रोक रही हूँ, तो मैंने क्या किया? अलबाबी नहीं पढ़ना, इसको जज़म दे देना, खलखला। खलखला कर देना। या उलिल अलबाबी, आप पीछे से फिर लेना होता है। या उलिल अलबाबी लअल्लकुम तत्तकून। वो लकुम, और तुम्हारे लिए, अल्लाह फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए खिसास में क्या है? जिंदगी है। खिसास में जिंदगी है कह रहा है। कत्ल करना है, जान का बदला जान लेना है। अब इसमें अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसमें जिंदगी है। किसको खिताब किया जा रहा है? आए अकल वालो, उलिल अलबाब, लुब लुब लुबाब, अलबाब अकल वाले, उली जा जवा जू जा जी इसी सेंस में आता है। उलू उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए इसमें, आय अकल वालों तुम्हारे लिए इसमें हयात है, जिंदगी है। लअल्लकुम, ताकि तुम तत्तकून, परहेजगार हो जाओ। अकल से काम लेने वालों, अक्ल व खिरद रखने वालों, तुम्हारे लिए खिसास में जिंदगी है, ताकि तुम इस कानून की खिलाफ वर्जी से परहेज करोगे। क्यों है? जान और माल की हिफाजत अल्लाह फर्ज करे। किसी को कोई कत्ल कर दिया, उन्हें बहुत ज्यादा ब्लड मनी दे भी दिया, तो वो जान का ये तो नहीं होता, जान का बदला किसी तौर बहरहाल वो नहीं हो सकता। अब ये ऐसा अगर चलता रहा तो क्या होता है, ये मालदारा क्या करती, क्या भी वो आसान ले लेती, इजी ले लेती। अच्छा चलो ब्लड मनी दे देना है, या करोड़ रुपया देना है, या 1.5 करोड़ रुपया देना है, मेरे पास तो माल बहुत है, तो उन लोग केयरफुल नहीं रहते। महकूम कौम से जब डीलिंग्स होती तो क्या भी तैश में आकर वो लोग करते थे। दौरे जाहिलियत में गुस्सा बहुत आता था, शैतानियत ही तो थी, इस्लाम नहीं था, अल्लाह का कोई ये नहीं था। शिर्क और कुफ्र रैम्पेंट था। शिर्क बोले तो उन्हें इस्लाम पर नहीं है। अब यहाँ जो शिर्क करने वाला है उन्हें मोमिन है क्या? नाम रख लिया। शिर्क माफ होता है? अल्लाह के पास माफी है शिर्क की? नहीं। No. नहीं है माफी। जब तक कि उन्हें खुद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर आवाजारी के साथ जब तक माफी नहीं मांगता और इस्लाम में पूरी तरह से उदखुलु फिस्सिल्म काफा, पूरी तरीके से, एक लेना एक छोड़ना नहीं, ये टोटल पैकेज है। ये एक ले लेना जो कस्टमाइज हो गया, आसानी के जो उसूल हैं वो ले लिए, जरे सख्त उसूल आए तो वो नहीं, वो हमारे वास्ते नहीं होते। सूद नहीं खाओ, बैंकिंग का ये, रुश्वत का ये सभी नहीं भाई, नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, रुश्वत के बगैर कारोबार नहीं चलता, रिश्वत होना
ये सूदी मामलात, ये क्या करना, ये सोसाइटी में रैम्पेंट है, ये राइज है, ये इसके बगैर कैसा होता है? नो, ये सब हो ही नहीं सकता। अल्लाह के सारे उसूल, सारे ज़ाबिते निभाओ तो तुम मोमिन हो। उदखुलु सिल्मी, उदखुलु फी सिल्मी काफा, काफा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। थोड़ा लेना नहीं, थोड़ा छोड़ना नहीं, कस्टमाइज कर लेना, ये नहीं हो सकता, कस्टमाइजेशन इसमें नहीं है। यहाँ अल्लाह कह रहा है कि खिसास जो है ये इसलिए जरूरी है, तुम्हारी जिंदगी में, जिंदगी इसमें है, खिसास में जिंदगी है, जान का बदला जान लेने में जिंदगी है। वो कैसा है, आगे रुकेंगे, एक का बदला ले लिया तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये खिसास जो खून बहा का खून बहाई है उसका, तो ये डरेंगे, सोचेंगे, 100 बार सोचेंगे, किसी को मारने से पहले, तैश में आने से पहले, शैतान के गलबे में आने से पहले सोचेंगे, ओ मैं मार दिया इसे तो मेरी जान के भी लाले पड़ेंगे ना। खिसास में वो नहीं है, कमाएंगे, दे देंगे, बाद में कमा लेंगे, पैसा ही तो है। जो ज्यादा पैसे वाला है वो तो शायद केयर भी ना करे, हाथ चला दे, तलवार चला दे। तो अल्लाह कह रहा है कि हाँ, वो बहा दे देना, क्या बड़ी बात है, पैसे वाला क्या करता है, चलो दे देंगे, क्या है, सोचता नहीं, घबराता नहीं, परेशान नहीं होता। अगर खिसास पर ज्यादा जोर दिया जाए तो वो परेशान हो जाएगा, हाँ अगर इसको मार दिया मैं तो मेरी जान भी जाएगी। तो अल्लाह जान की, माल की हिफाजत फर्ज कर दिया है। जान और माल की हिफाजत में जो भी अपनी जान गंवाता है वो शहीद का मर्तबा पाता है। जान और माल की हिफाजत हर मोमिन पर फर्ज है। जो माल कमाया हुआ अपनी मेहनतों से, अल्लाह ने कहा है कि ये सफी को मत दो। सफी कौन? सुफहा, सुफहा को मत दो। बेवकूफों को अपना हार्ड अर्न मनी उठा को ना दे दो। सोचो किसे दे रही, जरूरतमंद है क्या, जरूरतमंद है तो उसे दे दो, उससे डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता करो, उसके दीवार के आड़ में भी मत बैठो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा जब किसी को कुछ करते, कोई एहसान करते तो वहां जाकर उसके दीवार की आड़ में, ये क्यों बताया गया है, वहां का हाल, वहां का सिचुएशन है, वहां की जो धूप वगैरह है उसको सोचना है। थोड़ा सा आसरा मिल गया तो भी बस है ना आदमी को, वो तो इसी तपती धूप में तो जाते, अगर रास्ते में उसका, जिसको कुछ दिए ही कुछ करे ही उसका घर भी आ गया, कुछ वो सुस्ताना चाहे भी तो उसकी आड़ में नहीं जाते थे। क्यों? वो घबरा जाना नहीं, वो परेशान नहीं हो जाना, अरे ये कर्ज है ना, कहीं कर्ज मांगने तो नहीं आ गए, थोड़ा मोहल्ला देना, ये सब कुछ है। अल्लाह ने ये रियायतें रखी हैं कि तुम दो तो मारूफ तरीके से उसूल करो, लेकिन किसे नहीं देना? बेवकूफों को नहीं देना। बेवकूफ लोग तुम्हारे माल की परवाह भी नहीं करेंगे और सही तरीके से जैसा खर्च करना चाहिए उस तरीके से खर्च भी नहीं करेंगे। अब आप ही देखिए, ज़कात के मामला ही मेरा तजुर्बा है कि जिनको दिया गया वो बहुत से उनको दिया गया, ये काद जो है उन्होंने बराबर तरीके से खर्च करके कंपनी के मालिक बन बैठे। कितने अरसे में? 4 साल में या 3.5 साल में, 3.5 साल से पहले 1.5 लाख, फिर उसके बाद पहले 1 लाख, फिर उसके बाद 1.5 लाख, उससे पहले थोड़ा कम कम ही होता था, लेकिन उसी में उन्होंने एक फ्रेंड के साथ मिलकर ये सिलाई मशीनों की एक कंपनी ही खोल ली है, खुल रही है, अब चल रहा है वो काम, और वो एम्प्लॉय कर रहे हैं टेलर्स को, अच्छे अच्छे टेलर्स को। मुझे एक ये भेजे थे मैसेज कि अच्छे टेलर्स को आप रेफर कीजिए अगर आपके पास, आपको मालूम है तो। ये ऐसा जो सही तरीके से इस्तेमाल करती, मेहनत मुशक्कत से काम करती। और दूसरा मेरा एक बरक्स तजुर्बा भी है, 3 साल से लाखों का पैसा देकर भी वो मखरूज है, ना घर का किराया दे सकता, ना बच्चों की फीस दे सकता, ना घर चला सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। क्या कर रहा है भाई, क्या हो रहा है? ऐसे लोगों को देने से क्या फायदा? जो मेहनत मुशक्कत करे, जो सही तरीके से, और नमाजी परहेजगार हो, ये बहुत जरूरी है। मैंने शर्त यही रखी थी कि नमाज बराबर बाकायदा पढ़ना है।
तो यहाँ जान और माल की जो हुर्मत बताई गई है, इसमें क़िसास को तरजीह दी गई है कि इसमें जिंदगी है। क्यों? आगे मारेगा नहीं वो, एक आदमी जो कत्ल होगा, अब दूसरों को उससे सबक मिल जाएगा कि मारे तो फिर क़िसास ही है, मेरी भी जान जाएगी, तो नहीं मारना है, उससे को काबू में रखेगा, खुद को काबू में रखेगा, शैतान का गलबा नहीं होगा उस पर। तो क़िसास में अल्लाह कह रहा है कि जिंदगी है, तू बहा ले लेना। ये कोई ज्यादा अल्लाह ने दे दिया है, तखफीफ दे दी है, ये भी एक तरीका है, लेकिन जिंदगी किस में है? क़िसास में है। 180 आया नंबर। कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौतु इन तरका खैरा। अब ये मिलाना है नहीं, खैरा निल वसीयतु लिल वालिदैनि वल अक़रबीना बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। ये सला आ गया ऊपर, खैरा, खैरा के साथ अब यहाँ नीचे नून आया है, इसे क्या कहते हैं? ये कौन सा नून है? ये नून बहुत से है, ये कौन सा नून? नून खुतनी। हाँ, वेरी गुड, नून खुतनी है ये। नून सखीला है, नून निस्वा है, ये नून खुतनी है, जो कभी नीचे भी आता है, कभी ऊपर भी आता है। इसको मिलाकर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ सला है। सला का मतलब ये है मिलाना। इसका मतलब क्या है? फर्ज किया गया है तुम पर, ऐ मुसलमानों, कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए, कोई मरने वाला हो, मौत करीब है, तो वो क्या करना, अपने पीछे, और उसके पास माल भी है, तरका है, कुछ माल है, जायदाद है, जो भी है, तो वो वसीयत करना। ये कब का हुक्म था? ये जब सूरह निसा में आ गया, पूरे बाज़ाबिता, पूरे कानून अल्लाह ने वज़ा कर दिया, ये इतना देना, ये इतना देना, ये इतना देना, ये सारे विरासत के रूल्स सूरह निसा में आ गए। ये उससे पहले का है ये, जबकि वजाहत के साथ जो रूल्स नहीं आए थे, विरासत के रूल्स, तरके के रूल्स नहीं आए थे, तब की है ये, अब नहीं है ये, अब ये मनसूख हो गया। दो चीजें रख लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका जिक्र करेंगे बाद में। तो यहाँ अगर कोई मर रहा है, उसके पास माल भी है, तो उन्हें क्या करना? वसीयत करना, वालिदैन के वास्ते, रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करना, ये हक है मुत्तकी लोगों पर। कुतिबा, कुतिबा बोला था फर्ज कर देना, फर्ज किया गया। ये कौन सा सीगा है? मजहूल का सीगा है नी, यहाँ फाइल नहीं मालूम हो रहा, पैसिव वॉइस है ये। कुतिबा, फर्ज किया गया है, अलैकुम, तुम पर, इज़ा हज़रा, जब हाजिर हुई, यानी करीब आ गई, अहदकुम, तुम में से, मौतु, किसी की मौत, इन तरका खैरा निल वसीयता, अगर उसके पास तरका भी है, जायदाद भी है, माल भी है, कुछ है उसके पास से, तो उन्हें वसीयत करना, किसके लिए? लिल वालिदैनी, अपने वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना, और अक़रबा के लिए, करीबी रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफ, मारूफ तरीके से करना। यहाँ जीम आ गया है, इसे साकिन करना है, मारूफ। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये हक है मुत्तकी लोगों पर, यानी उनके ऊपर वाजिब है कि ऐसा करें। क्यों वाजिब है? तब तो ये नहीं थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, तरका कैसा डिवाइड होना। अब तो बहुत अच्छा है, अब इजी है, किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, कोई जमात बिठाने की जरूरत नहीं, लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं। हजरत अली के पास एक केस लेकर आई एक बहन, जिसका भाई फौत हो गया था, और उसके तरके में इसको एक ही दिरहम मिला था, एक दिरहम मिला था। वो शिकवा लेकर आई कि मुझे इतना ही मिला है। हजरत अली ने पूछा, तुम्हारे मरहूम भाई का तरका क्या क्या था, और वारिस कौन थे, हकदार कौन? तुम है, तुम्हारे अलावा कौन? तो उसने बता दिया कि इतना तरका था और इतने वारिस थे, मैं भी वारिस उसमें। तो हुजूर हजरत अली ने इमीडिएटली कह दिया कि ये बराबर है, जो तुम्हें मिला है वो ठीक है, तुम इसने इतने ही, एक ही दिरहम के मुस्तहिक हो, तुम्हारा हिस्सा इतना ही है। इतना परफेक्ट कैलकुलेशन है। हम जाते हैं कोर्ट कचहरी, लड़ाई, साल हा साल बात नहीं करते, जिंदगी भर मुंह नहीं देखते,
मर गए तो आते नहीं, और वसीयत करके मरता है, नहीं आना उन्हें, मेरी इस पर नहीं आना, मेरी मौत पर नहीं आना, मेरे जनाजे में नहीं आना। ये कैसे वाहियात कौम है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने इतना अच्छा रूल, टेलर कट रूल दे दिया है, मैथमेटिकली कैलकुलेटेड रूल दे दिया है, एक एक पैसे का, एक एक दिरहम का। वो जो वाकया 1 दिरहम का है, तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। ये सब किस लिए है? ला इल्मी। उल्मा भी हमारे नहीं जानते, हमारे उल्मा भी है ना जो फिक्र जानती, जो इल्म की कामिल दर्जे का इल्म रखती, उन्हों भी इसमें गलती कर जाते। ये किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। सूरह निसा और आगे भी कई जगह भी आ रहा है, लेकिन सूरह निसा में परफेक्टली दे दिया है कि किसको कितना मिलना चाहिए, कितना तरका है और कौन कौन वारिस हैं। अब उसमें भी एक ये दे दिया गया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिटर्न कर लिया है, पिछला वसीयत एक रिटर्न कर ली है। वसीयत का ये खत्म हो गया जब रेगुलर रूल्स आ गए, कवायद आ गए, उसके कवानीन आ गए, तो वसीयत चलेगी। लेकिन एक वसीयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिटर्न कर लिया, वो क्या था? 1/3, 1/3 का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम रखा। क्योंकि इसमें क्या है, अगर बाप फौत हो गया, बच्चे यतीम हैं और बच्चों का दादा है, दादा जिंदा है, तो ये बाप को नहीं मिलता। ये बाप जो फौत हो गया दादा की जिंदगी में, तो ये बाप को है ना नहीं मिलता, विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। बच्चा यतीम है, जरूरतमंद है, तो उनको क्या करना? 1/3 में से देना। दादा क्या करना? 1/3 में से देना। 2/3 वारिसों को ही जाता है। अब ये 2/3 जो वारिसों को जाता है, उसमें ये 1/3 का हिस्सा नहीं आता। वारिस इसमें हिस्सेदार नहीं होते। किसमें? ये 1/3 में वारिस नहीं होते, वारिस को 2/3 ही है। और कई मुस्तस्नाई कैफियत ऐसी भी हो सकती हैं कि उन्हें किसी को देना चाहता है, खानदान में नहीं, अपने पोतों को, अपने रिश्तेदारों को, इनको नहीं, खानदान के बाहर भी देना चाहता है, तो दे सकता है, वसीयत कर सकता है कि ये मोहताज है या इनका हक मेरे ऊपर है, इन्होंने कुछ एहसान किया है मेरे ऊपर, कुछ भी उसकी ये हो, कुछ भी हालत हो या कोई भी तरह की सिचुएशन हो, उसने एहसान किया है, उसका हक है उसके ऊपर है या नहीं भी है, ये देना चाहता है क्योंकि वो हाजतमंद है, तो किसी भी सिचुएशन में ये 1/3 में से वसीयत कर सकता है। फला है, खानदान का नहीं है, बाहर का है, उसको देना है, इतना देना है, वसीयत कर सकता है। ये 1/3 वसीयत, 1/3, 2/3, 2/3 अपने वारिसों को जाता है, उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं आता। ये 1/3 में वसीयत करना पड़ता है, फला को देना, पोतों को देना, या आउट ऑफ द फैमिली देना, किसी को देना, या कोई ऑर्गेनाइजेशन को देना जो बहुत अच्छा फलाही रिफाही काम कर रहा है, फी सबीलिल्लाह को ये खर्च करना है। ये सारी चीजें ये 1/3 में इसमें जमा दी गई है। शम्सी, ये अडॉप्ट कर लेती ना बच्चों को, उनको विल कर सकती क्या? अडॉप्शन बिकॉज नहीं, लीगल हायर नहीं होते बोलती ना। वो 1/3 में दे सकते ना। वो 1/3 जो है ना, उसमें किसे भी दे सकते। वो अच्छा, अडॉप्शन नहीं है, इस्लाम में अडॉप्शन नहीं है। हाँ नहीं है ना, इस वजह से कैसा फिर वो बच्चों का? अब उन्होंने अडॉप्ट तो कर ली एज अ चाइल्ड, अब क्या होगा, ये लोगों को उतनी नॉलेज नहीं, सो एज अ ओन चाइल्ड बोलती हूँ बच्चों को। तो आइंदा चनको ये मतलब किसमें आया मालूम? ये ज़ैद बिन हारिस के मुताल्लिक जो ये आया है ना, उनके मुताल्लिक तफसीलात है ना, उसमें बहुत हाँ क्लियर, हाँ, आगे बहुत क्लियर आ रहा है। क्या बोले तो हुजूर अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरा बेटा करके बोलते थे ना, तुम्हारा बेटा नहीं है, जो हजरत जैनब से शादी कर लिए थे, बाद में शादी टूटी, तलाक की नौबत आ गई, फिर हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि हाँ, वसल्लम उनसे शादी करने के वास्ते हिचकिचा रहे थे, क्योंकि मेरी बहू, उन्हें मेरी बहू हो गई हाँ, क्योंकि मुंह बोला बेटा। तो अल्लाह ने ये स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि मुंह बोला बेटा बेटा नहीं, उन्हें गालिब का ही बेटा, तुम्हारा बेटा नहीं। तुम्हें इससे शादी करो करको, जैनब का निकाह कहाँ हुआ? आसमान में हुआ, अल्लाह ने किया। हाँ, वो बड़ा फख्र भी महसूस करती थी, अपने दूसरे सौकरों से कहा करती थी, मेरा निकाह तो अल्लाह ने किया है, आसमानों में हुआ है। तो ये हटाने के लिए कि वल्दियत उसकी बाप की ही होती है,
अपना अपनी वल्दियत यहाँ जो पाल लेता है उन्हें अपनी वल्दियत नहीं दे सकता, उसके बाप का नाम ही लिखाना पड़ता है कहीं भी। ये हाँ, है, हाँ। ये सब भी मेंशन है, आगे आता है ये ज़ैद बिन हारिस के मामले में अल्लाह ये सब क्लियर कर दिया है। तो ये अगर हाजतमंद है, इमदाद की जरूरत है इनको, तो ये 1/3 जो है ना इसमें वसीयत कर सकते हैं। ये 1/3 ओके, 1/3 पूरा 2/3 नहीं की दे बात है, सकते अपना। वो 2/3 में नहीं आता, 1/3 में आता है। 1/3 में किसी को भी दे सकते हैं, फ्रेंड को भी दे सकते हैं, कबीले से बाहर भी दे सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो इसे मालूम है कि ये फी सबीलिल्लाह मेरे हिसाब में जाएगा, तो उसे भी उन्हें वसीयत कर सकता है, ये फला इसे दे देना, मेरी तरफ से दे देना, या फला मस्जिद कंस्ट्रक्शन के लिए दे देना, या फला जगह कुआं खुदवाने के लिए दे देना। ये सब वसीयत करना पड़ता है। 2/3 के लिए वसीयत की जरूरत नहीं है, ये वर्षा को उनके हिसाब के मुताबिक चले जाता है, और वो बड़ा क्लियर कट हिसाब है वो, उसमें लड़ाई झगड़ने का ये शायबा ही नहीं है, चांस ही नहीं है कोई। ये चुप के लड़ती हैं, कोटा कचहरिया में गुजारती हैं, एक दूसरे की सूरत नहीं देखते, ये सब ला इल्म है हमारी। अगर अच्छा कोई आलिम है, कोई फिक्र जानने वाला कोई है, तो उन्हें बताओ, उनके पास जाना। अब ये इनको भी लिख सकती हैं, ये क्या है, दारुल इफ्ता जो है ना, क्या है नहीं, सबील इरशाद के पास है, उनको भी लिखकर हमें फतवा हासिल कर सकते हैं। यहाँ जाने के बजाय क्या करते हैं, कोर्ट को जाते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, हमारे सामने ही बहुत से वाकयात हैं, भाई भाई लड़ पड़ते हैं, बहनों से जुदा हो जाते हैं, बहनों का देते ही नहीं भाई लोग, अपने ही दरमियान में ये कर लेते हैं, देते भी तो बहुत कम देते हैं। ये सारा अल्लाह ने ये सब भी अवॉइड करने के लिए बहुत ही आसान तरीके का और बहुत ही वाज़ेह उसूल वज़ा हो गए हैं। आगे आते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आयत 181 है। ओ 138 हो गया नहीं, पार्टी हो रही माँ। 140 हो गई, ये छोटी ही है। फमन बद्दलहु बादा मा समिअहु फइन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना युबद्दिलूना तो है मुतलक है, यहाँ को साकिन कर देंगे, हा का सिर्फ साउंड निकालना है, युबद्दिलूना इन्नल्लाह समीउन अलीम। अब ये इन लोगों के मुताल्लिक है जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला, तो इसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा, अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। ये वसीयत जो हो जाती है ना, वो बदलने की बात आ रही है। अगर वसीयत करने वाला दानिस्ता नादानिस्ता कोई गलती कर बैठा, वारिसों को ही आफ कर दिया, महरूम कर दिया, तो ये मुत्तफिक राय के साथ वर्षा भी बैठकर और थोड़े जो मोतबर आदमियां रहती हैं अपने खानदान के, उनको भी बिठा कर इसे डिस्कस करके थोड़े तब्दीलात ला सकती। आगे की आयत में ये भी आ रहा है, तो ये उसके मुताल्लिक है जो चेंज करती। वसीयत चेंज नहीं करना, जो वसीयत करके गया है वो चेंज नहीं करना है। कोई इस्तिस्नाई कैफियत है वो आगे की है, इसमें आ रहा है, हम इंशाअल्लाह उसको पढ़ेंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।